सबसे पहले मैं जो है पांडाज और नंपाई को इंपोर्ट कर रहा हूँ एज यूजुअल। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीएसवी फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है। तो सीएसवी फाइल पहली बात क्या होती है, तो सीएसवी फाइल मैं आपको खोल के बताता हूँ। सीएसवी फाइल में आपको एक फाइल ही खोल के बताता हूँ क्या होती है सीएसवी फाइल। तो देखिए, ये मेरे पास एक सीएसवी फाइल है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल अंडरस्कोर सीएसवी डॉट सीएसवी है। तो सीएसवी फाइल का एक्सटेंशन जो है डॉट सीएसवी होता है। देखिए, अगर इसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो आपको दिखेगी इसकी प्रॉपर्टीज। ये देखिए, ये एक सीएसवी फाइल दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन सीएसवी, नहीं अभी छोड़िए। तो ये डॉट सीएसवी फाइल है, मैं इसको आपको सिंपल खोल के दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं सिंपल नोटबुक से खोल रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसमें क्या है। देखिए, नोटपैड से खोला मैंने इसको, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। एक पहला रो जो है वो WXYZ W जो है वो कैरेक्टर है। ये देखिए, इसमें देखने की बात है कि इसमें सारी चीजें कॉमा सेपरेटेड है। तो ये चूंकि सारी चीजें कॉमा सेपरेटेड होती है, इसलिए हम इसको कॉमा सेपरेटेड फाइल बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड हमको एंटर करना है वो उसमें न्यूमरिक है सारे, 10, 100, 200, 220, 30, ये भी कॉमा सेपरेटेड है। उसके बाद ये तीन रो में और हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी न्यूमरिक की रोज है, सिंपल रैंडम नंबर्स है जी, जो कि कॉमा सेपरेटेड है। तो इस तरह की जो कॉमा सेपरेटेड, इस तरह से जो कॉमा सेपरेट करके जब हम स्टोर करते हैं डेटा को, तो उसको जो है हम उसको जो है उसको कॉमा सेपरेटेड फाइल बोलते हैं। तो कॉमा सेपरेटेड फाइल कैसे जनरेट होती है? जब जब हम किसी एप्लीकेशन में या किसी सॉफ्टवेयर में कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, या मतलब कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में, या मतलब कोई कोई एपीआई जो होते हैं, मतलब जो वेबसाइट्स होती हैं या कोई एप्लीकेशन होते हैं, तो वो इस फॉर्मेट में आपको डेटा जनरेट करके देते हैं। तो ये भी एक डाटा स्टोर करने की जो है एक तरीका है डेटा स्टोर करने का। तो ये इस तरह से डाटा स्टोर करते हैं। तो ये जैसे कॉमा सेपरेटेड आपको दिख रहा है ना, तो इसको आप जो है ये सेमीकोलन से भी सेपरेट कर सकते हैं, या इसको आप स्पेस से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की जो है अलग अलग फॉर्मेट में फाइल आती है। पर मोस्ट कॉमन फॉर्मेट क्या होता है? जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट होता है वो कॉमा सेपरेटेड है। एक लाइन देंगे, कॉमा सेपरेटेड डेटा रहेगा, उसके बाद एंटर डाल के दूसरी लाइन पे जाएंगे, उसमें कॉमा सेपरेटेड डेटा रहेगा, उसके बाद जो है इस तरह से जो है डेटा उसको दिया जाता है। तो ये कॉमा सेपरेटेड फाइल जो है, इसको बड़ी आसानी से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ सकते हैं। बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो कभी कोशिश करके देखिएगा, फाइल में शेयर कर दूंगा आपके साथ। इसको माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कभी पढ़ने की कोशिश करिएगा। बड़ी आसानी से ये जो है इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं इसको अभी यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेव करके जस्ट सेव कर रहा हूँ इसको। और ये फाइल जो है, मैं मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपरली? यस सर, दिख रहा है। यस सर। जैन साहब, मेरा स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? हाँ, ठीक है। हाँ, सर, दिख अब रहा ये है सर। कॉमा सेपरेटेड जो है फाइल को हमको पढ़ के, हाँ, तो अभी हमारा काम ये है कि हमको जनरली जो भी डाटा एनालिसिस के लिए चाहिए होता है पांडास में, तो वो डेटा को हम किस तरह से लाते हैं कि मतलब वो डेटा हमको डाटा फ्रेम में चाहिए होता है। तो ये डेटा तो मैंने आपको बताया डॉट सीएसवी फाइल में, कॉमा सेपरेटेड फाइल में स्टोर है। तो इसको जो है हम डाटा पांडास डाटा फ्रेम में कैसे लाएंगे? तो पीडी अंडरस्कोर, ये देखिए सिंपल सी मेथड है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, मतलब रीड कॉमा सेपरेटेड फाइल ब्रैकेट के अंदर एग्जाम्पल अंडरस्कोर सीएसवी। तो ये फाइल जो है ये मैंने इसी डायरेक्टरी में रखी हुई है। देखिए, ये जो है मेरी 8 करके जो है, ये देखिए 8, ये देखिए ये फाइल मैंने अभी मेरी पाइथन फाइल ली है जो मैंने हाईलाइट करके रखी है। और मेरी जो है कॉमा सेपरेटेड फाइल जो है एग्जाम्पल अंडरस्कोर सीएसवी, वो भी इसी फाइल के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अगर एक ही इसमें रखता हूं, तो मेरे को डायरेक्टरी का पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टरी का पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ये सिंपल कंट्रोल एंटर करता हूं, और ये देखिए अब ये जो है ये डाटा फ्रेम में आ गया, डाटा फ्रेम में आ गया। और अब ये देखिए डाटा फ्रेम मैंने प्रिंट किया, तो देखिए, तो आपने जो कॉमा सेपरेटेड फाइल देखी थी, वो उसने कितने सुंदर फॉर्मेट में जो है उसको प्रिंट कर दिया। तो एक बार जो है मैं आपके लिए कॉमा सेपरेटेड फाइल जो है अलग से रखता हूं यहाँ पे।
तो है ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए इसको पैरेलल ही रखते हैं यहाँ पर। ये मूव नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखिए पैरेलल में मैंने जो है वो कॉमा सेपरेटेड फाइल खोल के रखी है, और ये जो डाटा फ्रेम हमने बनाया है उसका, तो देखिए डाटा फ्रेम मैंने बना दिया है इसका। तो सेम डेटा जो है आपका अलग अलग इसमें कॉमा सेपरेटेड था, उसको उसने जो है अलग अलग कॉलम के रूप में और इसके रूप में जो है, तो पहला जो हमेशा लाइन होता है उसको वो एज ए कॉलम ले लेता है। तो अगर यहाँ पे आप कॉलम हेडिंग डाल देंगे और नीचे सब कॉरस्पॉन्डिंग डेटा डालते जाएंगे, तो इस तरह से आपको रो टेबल के फॉर्मेट में मिल जाएगा। और अगर आपकी ये फाइल जो है, अगर आपकी जो है एक ही डायरेक्टरी में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, तो आप सिंपल जो है वो डायरेक्टरी में जाइए, कॉमा सेपरेटेड फाइल का जो है आप प्रॉपर्टीज लीजिए, यहाँ से आप उसका जो है डायरेक्टरी पाथ उठाइए, डायरेक्टरी पाथ उठाइए यहाँ से, डायरेक्टरी पाथ उठाइए यहाँ से, कैंसिल किया, और ये जो है यहाँ पे डाल दीजिए, पूरा डायरेक्टरी पाथ डाल दीजिए। तो ये पूरा डायरेक्टरी पाथ डालने से, अभी देखिए मैंने क्या किया है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी वही है, पर अब ये सी से लेके मैंने पूरा डायरेक्टरी पाथ डाल दिया, पूरा डायरेक्टरी पाथ डाल दिया एग्जाम्पल सीएसवी का। तो उस केस में फिर आप एग्जाम्पल जो अगर आप पूरा डायरेक्टरी पाथ दे रहे हैं, तो आपको एग्जाम्पल अंडरस्कोर सीएसवी, आपकी जो भी सीएसवी फाइल है वो आप किसी भी डायरेक्टरी में रख सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टरी पाथ नहीं देना है, तो फिर आपको एग्जाम्पल जो भी आपकी सीएसवी फाइल है वो उसी डायरेक्टरी में रखनी पड़ेगी जहां पे आपकी नोटबुक फाइल है। तो इसको अगर हम रन करते हैं, तो देखिए रन करता है क्या ये, तो अभी कुछ एरर दे रहा है ये, तो उसको सर एक्चुअली मैं सेम डबल एरर स्लैश मुझे भी देता आई हूँ। थी, बैकस्लैश के कारण वो ले नहीं रहा है। नहीं, विंडोज में कभी कभी क्या होता है, डबल बैकस्लैश लेता है। ये देखो, ये बैकस्लैश अगर आप डबल डालोगे ना, तो मेरा ख्याल है चल जाएगा। देखिए, देख चला के देखते हैं। डबल बैकस्लैश सब जगह हो गया, सब जगह हो गया डबल बैकस्लैश। हाँ, हो गया। अब इसको चला के देखिए, नहीं ले रहा है, तो ये कुछ यूडेमी के पहले बचा दूसरा है, ये एरर है सब जगह नहीं हुआ, जो कि देखना पड़ेगा। सब जगह नहीं हुआ है। डीप यूनिस्कोप यूडेमी के कोड पहले वाला कैनॉट इक्वल बैकस्लैश बाइट्स सिंगल है। डेफिनेशन। शैलेंद्र, यूडेमी के पहले वाला बैकस्लैश सिंगल है। यूडेमी के पहले वाला, हाँ 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 हाँ, एक मिनट देखते हैं। हाँ देखिए, डबल बैकस्लैश लगाने से हो गया। तो विंडोज में कभी कभी जो है ये सिंगल बैकस्लैश चलता नहीं है, डबल बैकस्लैश जब पूरा आपने डबल बैकस्लैश किया, तो देखिए ये जो है सेम चीज आ जाएगी अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से, दो तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप आपकी सीएसवी फाइल जो है, ये जो सीएसवी फाइल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सीएसवी फाइल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको या तो आप आपकी नोटबुक की डायरेक्टरी में रख लीजिए, फिर आपको इतना लंबा चौड़ा डायरेक्टरी पाथ देना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको किसी के रीजन से ये सीएसवी फाइल अगर डायरेक्टरी के पाथ में, अगर उसी डायरेक्टरी में नहीं रखनी है, तो फिर आपको पूरा डायरेक्टरी पाथ देना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हैं आपके, जो कि, और मतलब अगर आप बहुत ही अच्छी से क्लीन कोडिंग करना चाहते हैं, बहुत ही क्लीन कोडिंग करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा पूरा डायरेक्टरी पाथ दीजिए, क्योंकि फिर उस केस में आप जो है किसी दूसरी डायरेक्टरी में या किसी दूसरे प्रोग्राम से भी इसको रन करते हैं, तो ये रन होगा, क्योंकि डायरेक्टरी का पाथ आपने पूरा दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका, ये रीड सिंपल है, पीडी अंडरस्कोर रीड सीएसवी। तो आपकी जो कॉमा सेपरेटेड फाइल थी, उसने उसको जो है डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल कमांड है। अब सिंपल चीज है, अगर आपके पास एक जो है, ये आपके पास अभी ये जो है डाटा फ्रेम आ गया है, डीएफ अंडरस्कोर सीएसवी, आपके पास ये डाटा फ्रेम आ गया, ठीक है ना? ये डाटा फ्रेम आ गया, और आपको अब इसको जो है वो
कॉमा सेपरेटेड फाइल के फॉर्म में लिखना है उसको, ठीक है ना। तो अब क्या देखिए, तो इसको क्या करेंगे, जो डाटा फ्रेम आपको आया, डाटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर सी एस वी, टू अंडरस्कोर सी एस वी मतलब राइट टू दिस फाइल, राइट टू, और फिर उसके बाद जो है फाइल का नाम दीजिए, फाइल का नाम दीजिए और इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स दीजिए। तो ये इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स क्यों दिया था, क्योंकि हम ये ना ये 0 1 2 3 जो है ना, ये हम लोग स्टोर नहीं करना चाहते। 0 1 2 3 जो इंडेक्स आई हुई है, ये इंडेक्स इसने ऑटोमेटिक लगाई थी यहाँ पे जो हमने रीड किया। तो हम जब राइट करना चाहते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक जो है ये 1 2 3 लगाना नहीं चाहते, तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख दिया हम लोगों ने। तो देखिए इसको रन करिए। अब आप अगर आप जाएंगे वहां पे, अगर आप जाएंगे तो ये फाइल जो है आपको, ये देखिए ये फाइल मैं आप खोल रहा हूं, इसमें ओपन विथ नोटपैड, नोटपैड। अब मैं देखिए तो ये आपको फाइल लिखी हुई मिल गई है, ठीक है, वो का वही जो आपने पढ़ा था वो आपको लिखा हुआ मिल गया। अब आप एक और एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप अगर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स नहीं लगाते हैं तो क्या होता है। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स जो है ये आप निकाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा ये क्या करता है। मैंने जो है इसको कमेंट कर दिया इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स को, और जो है अब अपन वापस से और राइट कर रहे हैं फाइल को, ठीक है, और राइट कर दिया। अब देखें वो का वही जो है एक्सेल शीट ये क्या पढ़ता है। ये फाइल वापस से देखते हैं हम लोग, ओपन विथ नोटपैड। तो देखिए तो उसने क्या किया, ये कॉलम तो वैसे के वैसे लिख दिए, इंडेक्स भी लिख दिया उसने फालतू। तो ये हमको क्या है ना, जनरली जब हम फाइल में लिखते हैं किसी तरह, तो हमको इस तरह के 0 1 2 जो लिखा हुआ नहीं है, इस तरह की इंडेक्स नहीं चाहिए होती है। तो हम जो यूजुअली स्टोर करते हैं, तो जब जब ऐसे लिखते हैं तो हमेशा जो है इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख के ही जो है स्टोर करते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अभी आप देखिए कि ये तो आपको कॉमा सेपरेटेड फाइल जो है बहुत बार मिलेगी आपको, जब आप काम करोगे तो आपको जो है बहुत सारे केसेस में कॉमा सेपरेटेड फाइल मिलेगी, जिसका अंडरस्कोर जो होता है डॉट, जैसे जैसे फाइल है तो फाइल डॉट डॉट सी एस वी, फाइल डॉट सी एस वी। तो कॉमा सेपरेटेड फाइल का जो है इसका ये डॉट सी एस वी एक्सटेंशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। अब दूसरा है कि भाई आपको है सिंपल एक्सेल शीट मिली है माइक्रोसॉफ्ट की। तो मैं आपको बताता हूं, डायरेक्टरी में एक एक्सेल शीट है एग्जांपल मेरे पास। तो ये एक एक्सेल शीट है देखिए, जिसका एग्जांपल जो है आपने बहुत सारी एक्सेल शीट देखी होगी। तो उसका स्टैंडर्ड एक्सटेंशन होता है डॉट XLSX। तो ये स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल शीट है। अब मैं इसको सिंपल ओपन कर रहा हूं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगी। देखिए इसका कंटेंट क्या है, इसको इतना टाइम क्यों लगना चाहिए। हाँ ये देखिए, तो ये देखिए खुल गई। तो ये सिंपल एक वैसी, मतलब मोर और लेस वैसी की वैसी फाइल है, न्यूमेरिक थोड़े मैंने अलग कर दिए हैं। इसमें इंडेक्स भी है 0 1 2 3, और जो है इसमें जो है ये जो है XYZ जो है कॉलम नेम है, और जो है ये कॉलम के नीचे उसकी वैल्यूज है। तो ये X वेरिएबल है, Y वेरिएबल है, Z वेरिएबल है, W वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज है। तो ये तो बहुत एग्जाम्पल की बहुत छोटी एक्सेल शीट मैंने आपको बताई है। तो इस तरह का एक्सेल शीट जो मैंने आपको टैक्सी ड्राइवर का, न्यूयॉर्क टैक्सी ड्राइवर का कल डेटा बताया था, तो उसमें जो है करीब 10,000 रोज थी। तो ऐसे हो सकता है कि आपको 1 मिलियन रोज, 10 लाख रोज, 1 लाख रोज, और ये जो आपको 4 कॉलम यहाँ दिख रहा है, तो हो सकता है आपको 1,000 कॉलम भी मिल जाए इस तरह के। तो इस तरह की मतलब ह्यूज या गिगेटिक टाइप की जो है एक्सेल शीट्स भी आपको मिल जाती है। तो इसको करिए, उसको देखिए कैसे पढ़ते हैं हम, इसको कैसे पढ़ रहे हैं हम, देखिए इसका जैसे था सीएसवी को रीड करने का था, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। तो ऐसा ही इसको पढ़ने का सिंपल फार्मूला है रीड अंडरस्कोर एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। तो ये जो है ये ये जो है ये जो है उसने रीड कर दिया। देखिए अब ये देखिए, चूंकि आपका ये 0 1 2 3 जो आपकी एक्सेल शीट में था, ये भी एक कॉलम था, ये अननेम्ड कॉलम था ये भी। तो उसने ये भी एक कॉलम ले लिया है, इसको कॉलम ले लिया है उसने। अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको जो है
ये इंडेक्स जो है जनरली हमको नहीं चाहिए होती है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सिंपल सेव किया मैंने। और अब देखिए जो है पुराना ही क्यों पकड़ रहा है। Read underscore। ये अभी भी है इसमें। डिलीट फाइल से एक बार और हम लोग एक बार सेप्टिकली खोल के देख लेते हैं। हाँ अब नहीं है, अब उससे नहीं देना चाहिए आपको। तो लेट अस सी, ये देखिए, तो ये जो है वो 2 बार जो आ रही थी इंडेक्स अब नहीं आ रही, क्योंकि हमने वहां से हटा दी है। तो ये बहुत क्लीन आ गया। ये इंडेक्स जो है 0 1 2 3 उसने ऑटोमेटिक क्रिएट करी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको जो है चाहिए तो आपको एग्जाम्पल या इसको आप जो है एक डाटा फ्रेम में जो है स्टोर कर लीजिए। डीएफ डाटा फ्रेम एक्सेल इज इक्वल टू, इसको स्टोर कर लीजिए आप। ठीक है, इसको आप स्टोर कर लिए। और अब आप यही जो डाटा फ्रेम, इसको आप प्रिंट करके देख लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है यहाँ पे। ये देखिए, तो सिंपल जो है, ये सिंपल जो है, ये आपका एक डाटा फ्रेम है। ठीक है, अब डाटा फ्रेम में अगर आपको इसको, अगर डाटा फ्रेम को अगर आपको राइट करना है, तो डाटा फ्रेम डॉट डीएफ अंडरस्कोर एक्सेल एक डाटा फ्रेम है, डॉट अगर आपको डाटा टू एक्सेल मतलब राइट टू एक्सेल, और एक्सेल शीट का आप नाम दे दीजिए। ठीक है ना, तो ये देखिए, इसको आप देख रहे हैं, तो इसका नाम है एक्सेल एग्जाम्पल राइट। तो एक्सेल एग्जाम्पल राइट को अगर हम खोलते हैं, तो ये है, ये देखिए ये राइट हो गया। तो इसमें इसने इंडेक्स भी दे दिया। तो अगर ये इंडेक्स हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स दे देंगे। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स जो है यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो ये इनवैलिड सेंट, ये दो बार कॉमा लगा दिया ना आपने। तो परमिशन देना है, तो कुछ परमिशन का प्रॉब्लम है अभी, तो अपन इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट, डिलीट। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, तो जो है सर वो कोई बात एक्सेल नहीं, में अपन बंद नए कर नाम दीजिए। से बना लेते हैं। अरे वो छोड़ो ना यार, वो जगलरी बाद में करते रहेंगे। वो अपन नए नाम से बना लेते हैं। ये देखिए, नए नाम से एक्सेल बनाई हमने, एक्सेल एग्जाम्पल राइट अंडरस्कोर 10। तो इस नाम से हमने नया एक्सेल बनाया। तो हमारे नए एक्सेल में देखिए क्या है, नए एक्सेल में जो है देखिए इंडेक्स प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमने इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स दे दिया था। तो ये परमिशन वगैरह का जो है सब, ये अभी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपन नहीं कर रहे हैं। अभी अपन दूसरा कोड डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैं परमिशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया एक्सेल से पढ़ना कैसे है, और एक्सेल से जो है लिखना कैसे है एक्सेल में। ठीक है, और सीएसवी से पढ़ना कैसे है, सीएसवी से लिखना कैसे है। तो ये दो चीजें अगर आपको आती हैं, तो आप मतलब एक्सेल से पढ़ना लिखना और सीएसवी से पढ़ना लिखना अगर आपको आता है, तो आपके 90% केसेस जो है एनालिटिक्स के वो सॉल्व हो जाते हैं। और एक और केस होता है, अगर आपको मतलब किसी वेबसाइट से अगर आपको ये पढ़ना है, एचटीएमएल अगर है, देखिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ यहाँ पे, ये टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नया वेबसाइट देखिए, तो ये लोड हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, इसमें एक टेबल है, एक वेबसाइट है यहाँ पे, fdic.government, कोई तो एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की।
ये यूएस गवर्नमेंट की होगी, और इसमें फेल्ड बैंक लिस्ट, मतलब जो बैंक फेल हो गई है, बहुत सारी बैंक फेल हो जाती है ना, तो ये यूएस का डेटा है। तो बहुत सारी बैंक फेल हो गई, जैसे फर्स्ट सिटी बैंक ऑफ फ्लोरिडा, अल अल्मेना स्टेट बैंक, ये सारी बैंक जो है यूएस में फेल हो गई है। तो वो क्या है डेटा, उससे मतलब नहीं है। देखिए डेटा एक छोटा सा टेबल है, ठीक है ना। तो ये HTML के फॉर्म में है, ये डेटा जो है ये HTML के फॉर्म में है। तो इसको आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, देखिए इसको आप जो है सिंपल जो है यूआरएल वहां पे कॉपी कर दीजिए। ये जो यूआरएल है, उस यूआरएल मतलब ये जो आपका गूगल के ऊपर दिया होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं ना अपन, या कुछ लोग इसको जंप जंप लिंक भी बोलते हैं। तो ये जंप लिंक को जो है आप सिंपल जो है कॉपी कर दीजिए। तो अपन एक df_html नाम का डाटा फ्रेम बना रहे हैं, इज इक्वल टू pandas pd.read_html। जैसे अपन ने read_csv और read_xml किया था, उस तरह से read_html कर रहे हैं। और उसके वहां जो जंप, उसको जंप लिंक या जो आप यूआरएल बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसको जस्ट कॉपी कर दीजिए। तो देखिए आपको ये पढ़ रहा है अभी, देखिए बहुत टाइम लगा रहा है इसको पढ़ने में। और इस तरह से आप इसको है ना देखेंगे तो ये आपके इसमें आ गया, देखो पूरा डेटा आ गया आपके पास, पूरा डेटा आ गया। इसमें जो है 563 रोज थी और 6 कॉलम थे, पूरे के पूरे मिल गए आपको। तो वेबसाइट से जो है आपने जो है उसको कर लिया। तो इस तरह से आप जो है जिस तरह से जो आप उसको इस तरह से आप HTML का डेटा भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। आज की कोडिंग आज का इतना ही है।